तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा टॉप 5 धांसू और बहुत ही कमाल के एप्लीकेशन के बारे में, जिनके बारे में दोस्तों आप लोगों को पता होना ही चाहिए। और अगर दोस्तों आप लोग वीडियो को एंड तक देखते हैं तो एंड में दोस्तों आपको एक बहुत ही मजेदार बोनस एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ये कौन सी एप्लीकेशन है वो तो वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में एक बेल आ रही होगी, इसको जरूर दबाना। इसका बेनिफिट ये होगा जब भी कोई न्यू वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जल्द से जल्द उस वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसी बेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं लिस्ट के पहले नंबर की एप्लीकेशन की। इस एप्लीकेशन का नाम है बैंटी साउंड अलर्ट। दोस्तों बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन के बेनिफिट की। दोस्तों आप अगर चाहते हैं आप अपने मोबाइल को चार्ज करते समय आपको साउंड सुनाई दे, या दोस्तों जब आपके मोबाइल की बैटरी लो हो तो आपको साउंड सुनाई दे, जो भी साउंड आपने सेट किया है या आप जो भी वॉइस को रिकॉर्ड किया है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। वो किस तरह करें उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस किस्म का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। पहला है कनेक्टेड, दूसरा है डिसकनेक्टेड और फुल बैटरी और चौथा है लो बैटरी का। पहले ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है कनेक्टेड का, यानी कि दोस्तों जब आप अपने मोबाइल को चार्जर पर लगाएंगे, अपने मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट करेंगे तो दोस्तों आपको किस तरह का साउंड सुनाई दे वो दोस्तों आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल दोस्तों आपके सामने एक आइकन आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर ऑडियो फाइल का। अगर दोस्तों आप अपने फाइल मैनेजर से कोई ऑडियो को सेट करना चाहते हैं वो दोस्तों आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, फाइल एक्सप्लोर पर क्लिक करना है और अपनी फाइल्स में आ जाना है। इसमें आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो भी कस्टम फाइल को यूज करना चाहते हैं, जो भी वॉइस रिकॉर्ड आपने की होगी उसको आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं वो दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको बैक आ जाना। बैक आने के बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको रिंगटोन का। अगर दोस्तों आप लोग रिंगटोन पर क्लिक करते हैं, उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर इसी ऐप में जितनी भी रिंगटोन होगी वो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने की मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप इसी ऐप से रिंगटोन को ऐड करना चाहते हैं वो दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है टेक्स्ट टू स्पीच का, तो आप इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद अगर दोस्तों आप यहाँ पर कोई वर्ड ऐड करना चाहते हैं, कोई सेंटेंस ऐड करना चाहते हैं कि जब भी आप अपने मोबाइल को चार्जर पर लगाएं तो ये वर्ड आपको सुनाई दे, तो दोस्तों वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों सिंपल आपको क्या करना है, आपको बैक आ जाना है। उसके बाद बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मतलब ऐड करना चाहते हैं, उसको सिंपली आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से ऑन हो जाएगा। उसके बाद सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पर एक और आइकन देखने को मिल रहा होगा पावर का, तो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसे भी यहाँ से एनेबल कर देना है। अब दोस्तों जो सर्विस है ये यहाँ पर एनेबल हो चुकी है, एप्लीकेशन यहाँ पर एनेबल हो चुकी है। उसके अलावा दोस्तों आप अगर यहाँ पर डिस्कनेक्टेड के ऑप्शन में कोई ऑडियो को रिकॉर्ड करके यहाँ पर सेट करना चाहते हैं तो सेम दोस्तों आपको इसी तरह करना है, तो दोस्तों आप यहाँ पर डिस्कनेक्ट पर भी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर फुल बैटरी पर ऐड करना चाहते हैं कोई वॉइस को, उसके अलावा लो बैटरी पर ऐड करना चाहते हैं तो वो दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। सारा का सारा प्रोसेस दोस्तों इसी तरह है जैसे कि मैंने दोस्तों आपको यहाँ पर कनेक्टेड के ऑप्शन में बताया है। तो दोस्तों अब जब भी आप अपने मोबाइल को चार्जर पर लगाएंगे तो आपने जो भी वॉइस को ऐड किया है या जो भी साउंड आपने ऐड किया है या जो भी साउंड आपने ऐड किया है, तो अब जब भी दोस्तों आप अपने मोबाइल को चार्जर पर लगाएंगे तो आपने जो भी वॉइस को ऐड किया होगा, जो भी साउंड आपने ऐड किया होगा चार्जर के कनेक्ट होने पर, बैटरी के लो होने पर या फुल होने पर, तो ये उस साउंड को प्ले करके आपको बता देगा। तो बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की। इस एप्लीकेशन का नाम है फ्लूइड सिमुलेशन। दोस्तों बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन के बेनिफिट की। दोस्तों जो एप्लीकेशन है काफ़ी यूनिक और मज़ेदार एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को यूज करने के बाद आप सिर्फ यही कहोगे ओह माय गॉड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। आप दोस्तों जैसे इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। दोस्तों इसकी मदद से आप अपने स्क्रीन पर जो एनिमेशन है, जो सिमुलेशन है, उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और दोस्तों जो इसकी रेडियस है उसे आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों आप जैसे जैसे स्क्रीन पर टच करेंगे, जिधर जिधर टच करेंगे तो दोस्तों आपको एक सिमुलेशन सा बनता दिखाई देगा। और दोस्तों सबसे मज़े की बात यह है कि आप इसे वॉलपेपर के रूप में सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। उसके अलावा
दोस्तों आप अगर इसे कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, फर्दर कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके सामने एक आइकन आ रहा होगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अगर इसे कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों आप अगर इसके सिमुलेशन कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको ऊपर की तरफ बहुत सारे कलर देखने को मिल रहे होंगे। दोस्तों जो सा भी आप चाहें वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आप अगर इसे एडिट करना चाहते हैं तो वो भी दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप इसकी क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसकी रेडियस को बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ ब्लूम इंटेंसिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जो भी आप यहाँ पर कस्टमाइज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको नीचे कलर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा सेट लाइव वॉलपेपर का। आप अगर इसका वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं तो सिंपली आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको सेट लाइव वॉलपेपर पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों जैसे ये वॉलपेपर है वो दोस्तों आपके मोबाइल के स्क्रीन पर सेट हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है और सेट टू डेस्कटॉप पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये वॉलपेपर है ये आपके मोबाइल के स्क्रीन पर सेट हो चुका है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बैक जाकर भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर सेट हो चुका है। और दोस्तों जैसे जैसे आप अपने स्क्रीन को यहाँ पर टच करेंगे वैसे वैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पर एक सिमुलेशन दिखाई देगा, जो कि दोस्तों देखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगता है। तो बात करते हैं अपने तीसरे नंबर की एप्लीकेशन की। इस एप्लीकेशन का नाम है बूट एनिमेशन। दोस्तों बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन की बेनिफिट की। दोस्तों जो एप्लीकेशन है बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। इस एप्लीकेशन की वजह से आप लोग अपने मोबाइल की बूट एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, यानी कि जब आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं तो बूट एनिमेशन जो दिखाई देता है उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो वो किस तरह करेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसे ओपन कर लेना है। आप दोस्तों जैसे इसे ओपन करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर हज़ारों तरह के बूट एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे, जो कि दोस्तों एक से बढ़कर एक आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, जिनका दोस्तों अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोग अपने मोबाइल के बूट एनिमेशन को फुल्ली चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर एक से बढ़कर एक एनिमेशन देखने को मिलेगा, जिनका अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो जो आपका डिफ़ॉल्ट बूट एनिमेशन है उसको दोस्तों आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अगर अपनी मेमोरी से कोई जिप को ऐड करना चाहते हैं तो दोस्तों वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप अगर GIF को बूट एनिमेशन में चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप GIF भी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो आपका मैनेज करंट एनिमेशन है उसको आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपको जो भी बूट एनिमेशन पसंद है आप उसे यूज़ करके अपने मोबाइल के बूट एनिमेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हज़ारों तरह के बूट एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे, सो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये एप्लीकेशन किन लोगों के डिवाइस के लिए वर्किंग है और किन लोगों के डिवाइस के लिए वर्किंग नहीं है वो दोस्तों मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो को एंड तक देखना है, तभी दोस्तों आप लोगों को पता चले कि किन लोगों के डिवाइस के लिए वर्किंग है और किन लोगों के डिवाइस के लिए वर्किंग नहीं है। तो बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की। इस एप्लीकेशन का नाम है डम्पस्टर। दोस्तों बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन के बेनिफिट की। दोस्तों इस एप्लीकेशन की वजह से आप अपने डिलीट किए गए फोटोज़ और वीडियोज़ को रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम गलती से फ़ोटो या वीडियो को डिलीट कर देते हैं, लेकिन बाद में हमें उन फोटो या वीडियो की ज़रूरत पड़ती है, तो तब आप सोचते हैं कि हम उन्हें वापस कैसे लें, कैसे रिकवर करें। तो ऐसे में दोस्तों आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। आप दोस्तों जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो दोस्तों जितने भी फ़ोटोज़ वीडियो डिलीट हुई होंगे वो दोस्तों सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर आकर अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ दोस्तों आपने कोई भी फाइल मैनेजर से फाइल डिलीट की होगी वो दोस्तों आप यहाँ पर आकर रिकवर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अब ज़्यादातर मोबाइल में रिसेंटली डिलीटेड का ऑप्शन आ चुका है, जिसकी वजह से दोस्तों आप लोग अपने फ़ोटोज़ को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर एंड्रॉयड मोबाइल में रिसेंटली डिलीटेड का फीचर नहीं है, तो जिन लोगों के मोबाइल में फीचर नहीं है वो दोस्तों इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं और अपने मोबाइल से डिलीट किए गए फोटो वीडियो को रिकवर कर सकते हैं। तो बात करते हैं अपनी लास्ट और फाइनल एप्लीकेशन की। इस एप्लीकेशन का नाम है व्हाट्समोक। दोस्तों बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन के बेनिफिट की। अब दोस्तों आप इस एप्लीकेशन की मदद से क्या कर सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आप गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। क्या बोला तूने? जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वैसे मेरी भी नहीं है, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। यानी कि जो एप्लीकेशन है ये एक प्रैंक एप्लीकेशन है। आप इस एप्लीकेशन में एक गर्लफ्रेंड का अकाउंट क्रिएट करके और उससे अपने हिसाब से चैट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं कि देख भाई मेरी भी गर्लफ्रेंड है और मैं उससे चैट करता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस किस्म का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके सामने चैट का बटन आ रहा होगा, आपको सिंपली
सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे ऊपर दोस्तों आपको यहाँ पर यूजर नेम देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर जिस भी लड़की का नाम लिखना चाहते हैं, जो भी नाम रखना चाहते हैं वो दोस्तों आपको यहाँ पर लिख देना। सिंपल दोस्तों मैं यहाँ पर जैसे कि ये वाला नाम लिख देता हूँ। नाम लिख देने के बाद दोस्तों आपको नीचे वाले बॉक्स में आ जाना है। इसमें आने के बाद दोस्तों आप यहाँ भी अबाउट में जो भी लिखना चाहते हैं, जो कुछ भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी लिख देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर ये वाला लिख दिया है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको नीचे वाले बॉक्स में आ जाना है। इसमें आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ भी कोई भी फेक नंबर एंटर कर देना है। यहाँ भी कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों आप रियल नंबर ही रखें। जो भी आप यहाँ पर नंबर रखना चाहते हैं वो नंबर आपको यहाँ पर रख देना है। इस पर रख देने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ ऑप्शन मिलता है लास्ट सीन का। अगर दोस्तों आप उसके लास्ट सीन को हाइड रखना चाहते हैं तो वो दोस्तों आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उसको ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं तो दोस्तों आप ऑनलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइपिंग दिखाना चाहते हैं या दोस्तों आप कोई कस्टम टाइम सेट करना चाहते हैं तो दोस्तों वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं उसको यहाँ पर ऑनलाइन दिखाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ से कोई भी डीपी ऐड कर देनी है। जैसे कि दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिला है कैमरे का। सिंपली आपको दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपनी गैलरी से कोई भी फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी फोटो दोस्तों आपको पसंद है उसको आपको सिंपली सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट कर देने के बाद दोस्तों आप अगर इसे क्रॉप करना चाहते हैं वो दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्रॉप कर देने के बाद सिंपल दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। सेव के बटन पर क्लिक करने के आपको ऊपर की तरफ एक और सेव का बटन देखने को मिल रहा होगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों जो आपका गर्लफ्रेंड का अकाउंट है वो बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है, यानी कि दोस्तों आपकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। इतनी खुशी मुझे आज तक। उसके बाद दोस्तों बात आती है चैट करने की। आप दोस्तों इससे चैट किस तरह करेंगे, सिंपल दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो अपनी तरफ से मैसेज भेजना चाहते हैं वो तो दोस्तों आप यहाँ पर भेज ही सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो दूसरी तरफ से मैसेज आने वाला है वो भी दोस्तों आप यहाँ पर खुद ही लिख सकते हैं। वो किस तरह करेंगे, जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर हाई का मैसेज लिख दिया। अब दोस्तों जैसे मैंने मैसेज लिखा, अगर दोस्तों आप इधर से भेजना चाहते हैं अपनी तरफ से तो दोस्तों आपको यहाँ पर सेंड का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों अपने दूसरे नंबर वाले सेंड के बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जो मैसेज है ये यहाँ पर चला गया है। उसके बाद दोस्तों अगर आप सामने वाले का मैसेज लेना चाहते हैं कि दोस्तों वो क्या मैसेज कर रही है तो सिंपल दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर सामने वाला जो मैसेज है वो हेलो लिखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर हेलो लिख दिया। हेलो लिख देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दो सेंड के बटन देखने को मिल रहे होंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पहले वाले सेंड के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो दोस्तों देख सकते हैं जो सामने का मैसेज है वो यहाँ पर आ चुका है। उसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ और लिखना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ वो आर यू। इस पर लिख देने के बाद दोस्तों आपको सेंड के बटन पर क्लिक कर देना है। ये दोस्तों मैंने अपनी तरफ से भेज दिया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सामने वाले का मैसेज लिख देना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम फाइन। इसके लिख देने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पहले वाले सेंड के बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं उधर से भी मैसेज आ चुका है। तो इस तरह दोस्तों आप एक फेक अकाउंट बनाकर या एक से ज़्यादा फेक अकाउंट बनाकर अपने फ्रेंड को या किसी को भी स्क्रीनशॉट लेकर उसको दिखा सकते हैं कि देख भाई मेरी भी गर्लफ्रेंड है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के लिए एक लाइक तो कर देना। तो अब बात आती है बोनस एप्लीकेशन की। बोनस एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन का नाम है वॉलक्राफ्ट पैरालैक्स। दोस्तों ये एक ऐसी वॉलपेपर एप्लीकेशन है जिसमें आपको सारे के सारे वॉलपेपर 3D में देखने को मिल जाएंगे। और सारे के सारे वॉलपेपर इतने ज़्यादा कमाल के हैं जो शायद ही आपको किसी दूसरी वॉलपेपर एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। आप दोस्तों जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो जितने भी 3D वॉलपेपर होंगे वो सारे दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों जो इन वॉलपेपर की खासियत है वो है कि आप जैसे जैसे अपने मोबाइल की स्क्रीन को लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो दोस्तों जो वॉलपेपर है ये भी ऐसे ही मूव करेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को लेफ्ट राइट मूव कर रहा हूँ और दोस्तों जो ये वॉलपेपर है ये भी लेफ्ट राइट मूव कर रहा है। अब दोस्तों आपको इन वॉलपेपर को सेट किस तरह करना है, सेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको जो भी वॉलपेपर पसंद है आपको उस वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मुझे ये वाला वॉलपेपर पसंद आ रहा है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। आप दोस्तों जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके तो दोस्तों जो वॉलपेपर है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और जो ये वॉलपेपर है ये दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों ये वॉलपेपर यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको सेट किस तरह करना है, सेट करने के लिए सिंपल दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस आइकन पर क्लिक कर देना है। आप दोस्तों जैसे इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों अगर यहाँ पर कोई ऐड आती है तो सिंपली आपको क्या करना है, उस ऐड को यहाँ से कट कर देना है।
तो दोस्तों आप जैसे कट करेंगे दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद सिंपली आपको अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सेट टू डेस्कटॉप के बटन पर क्लिक कर देना है। आप दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों जो वॉलपेपर है ये आपके मोबाइल के स्क्रीन पर सेट हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैं आपको बैक जाकर भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर सेट हो चुका है और दोस्तों कितनी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। अगर दोस्तों आप इसे लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं ये वॉलपेपर भी लेफ्ट राइट मूव कर रहा है। जैसे जैसे आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को लेफ्ट राइट मूव करेंगे ये वॉलपेपर भी इसी तरह मूव करेगा। अगर दोस्तों आपका फ्रेंड है कोई भी इंसान आपके मोबाइल के स्क्रीन पर ऐसे वॉलपेपर को देखेगा तो दोस्तों आपसे एक बार जरूर पूछेगा कि ये वॉलपेपर भाई तूने कहाँ से डाउनलोड किया है। तो आपको उसे बिल्कुल भी बताना नहीं, आपको उसे बिल्कुल भी बताना नहीं है। आपको उसे कहना है कि जा इस एंड्रॉयड चैनल पर जा और उसको सब्सक्राइब कर ले, तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि वॉलपेपर मैंने कहाँ से डाउनलोड किया है। तो आई होप गाइस ये सारी एप्लीकेशन आप लोगों को पसंद आई होगी, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों कमेंट बॉक्स से मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कौन सी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा कमाल की लगी। मैं मिलता हूं आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Can anybody out there hear me? Hear me?